A very warm welcome to my viewers. Hope you all are safe, happy, and healthy. Whenever a person asks a student or anyone about their favorite and toughest subject in school and college, then most of the time you might receive only one answer. Toughest would be maths. But there will be some people who believe that to learn math fast is not a difficult thing, and in fact it is easier than it seems. According to me, to become brilliant in maths, you need to apply few steps. I am going to explain steps one by one. First one is practice and more practice. Second one, study in the distraction free environment. Review the problems and errors. Create a mathematical dictionary if you can. Get to the core of the subject. Connect maths with real world problems. Understand the problem and try to solve it instead of leaving it. With these few sentences, I am going to start new video. So let me start. आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 13.2 के सम्स समझाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो आप अपने स्क्रीन पे ऑलरेडी देख रहे हो, उसमें कह रहा है कि सॉलिड इन द शेप ऑफ ए कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर विथ बोथ देयर रेडी being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. यानी आंसर को आपको पाई में ही निकालना है, पाई का वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट नहीं करना। डायग्राम भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, एक हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर एक कोन है। दोनों का रेडियस हाइट सब गिवन है। आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब हेमिस्फीयर और कोन से दोनों मिलके जो सॉलिड बना है उसी का हमें वॉल्यूम निकालना है। यानी आपको वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, कोन का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम फाइंड आउट करने का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यू। तब इसमें क्या करो, अब चाहो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये कॉमन भी ले सकते हो। तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ ओनली एच बचेगा, यहाँ बचेगा 2 इंटू आर। अब इसमें वैल्यू पुट कर लो, 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर है। तो आर कितना है, आर क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 1 हो जाएगा। एच कितना है, एच भी क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कोनिकल पार्ट का हाइट है वो उसके रेडियस के इक्विवेलेंट है, तो एच भी 1 ही हो जाएगा। 1 + 2 इंटू आर, आर भी 1 ही है। ये हो जाएगा आपका 1/3 पाई इंटू 2 इंटू 1 2 + 1 3, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा पाई cm3। यही होगा वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें कह रहा है रेचल एन इंजीनियर स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए model shaped like a cylinder with two cones attached at its
two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. इसमें आपको कोन का हाइट गिवन है और डायमीटर मॉडल का दिया है, यानी सिलेंड्रिकल पोर्शन और कोन दोनों का जो डायमीटर होगा वो इक्वल होगा। आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम हाइट ऑफ सिलेंडर फाइंड आउट कर लेते हैं। दोनों की हाइट डिफरेंट होगी, तो हम सिलेंडर की हाइट लेट कर लेते हैं h, कैपिटल H। कैपिटल H इज द हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा, टोटल मॉडल की जो हाइट है वो 12 है। ये हो जाएगा 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई जो कोन है उसकी हाइट है 2, यानी 12 माइनस 4 8 सेंटीमीटर जो हो जाएगी वो हो जाएगी हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन। एच कैपिटल एच जो है वो हमने हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन लेट कर लिया है। अब आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द मॉडल इक्वल्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, या कैपिटल एच में लिख रहा हूँ क्योंकि हमने हाइट ऑफ जो सिलेंडर था उसको कैपिटल एच से डिनोट किया है, प्लस 2 से मल्टीप्लाई यहाँ क्यों किया है? क्योंकि दोनों एंड पे कोन है। 2 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्मॉल एच हमने हाइट ऑफ कोन लेट कर लिया है। आर दोनों का सेम है इसीलिए दोनों को हमने स्मॉल आर से डिनोट किया है। अब इसमें भी आप कॉमन ले सकते हो, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, इधर कैपिटल एच बच जाएगा, इधर 2/3 स्मॉल एच बच जाएगा। इसे सॉल्व करोगे आप तो पाई का वैल्यू कितना होता है? पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आर आपके पास कितना गिवन है? तो आर आपके पास गिवन है, क्वेश्चन में ही आर आप देख पा रहे हो, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। एच कैपिटल एच जो है वो 8 है, प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच जो है वो 2 है। इसे आप सॉल्व कर लो। 2 से 22 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/7 मल्टीप्लाई 9। इधर आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एलसीएम अगर आप 3 ले लोगे तो हो जाएगा 8 3 जा 24 प्लस 4, 24 4 प्लस 4/3 या 9 मैंने लिख के छोड़ दी। 2 भी नीचे है तो इसके नीचे आप 2 भी लिख सकते हो, नहीं लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो आपके आंसर्स मैच नहीं करेंगे। इसको 9 मत रहने दो, आप 9/2 कर लो। नाइन अपॉन 2 करने के बाद जो कैलकुलेशन होगा उसे आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। 9/2 तो ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई
9/7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 24 को 4 से प्लस करोगे तो कितना आएगा, 28 आ जाएगा। 28/3। अब 7 से 24 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। 7 4 जा, 3 से 9 आप कैंसिल कर सकते हो। 3 3 जा 9, 2 से 4 को 2 2 जा 4, सबको मल्टीप्लाई कर लो। 3 2 जा 6, 6 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66 आंसर आएगा। 66 cm3। वॉल्यूम जब भी होगा तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब, या इसको क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है वो है क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो जो गुलाब जामुन है उसका शेप क्या है, दोनों एंड पे हेमिस्फेयर है और बीच में सिलेंडर है। टोटल लेंथ जो है गुलाब जामुन की वो है 5 सेंटीमीटर और उसकी डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करो, आप एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो। तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए आपको सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना पड़ेगा और हेमिस्फेयर का निकालना पड़ेगा। अब हेमिस्फेयर के लिए और सिलेंडर के लिए, दोनों के लिए डायमीटर तो गिवन है, हमें सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट का जो हाइट जो इसका होगा एच इक्वल्स हो जाएगा, टोटल हाइट कितनी है 5 दी हुई है माइनस जो उसकी डायमीटर है यानी 2.8 अगर माइनस कर लो 5 में, तब जो आंसर आएगा वही होगा 2.2। ये क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन 2.2 सेंटीमीटर। अब हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इक्वल्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल, या सीधा मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर में 2 हेमिस्फेयर होगा क्योंकि दोनों एंड पर हेमिस्फेयर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। तो इधर πr²h है, प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, 2/3 πr²। इसमें चाहो तो आप πr² कॉमन ले सकते हो। कॉमन में आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए लेता हूँ, आप ऐसे भी वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो हो जाएगा h + 4/3 × r। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर लो, पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है, डायमीटर 2.8 है तो उसका हाफ कर लोगे तो r आपका हो जाएगा 2.8/2 यानी 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर 1.4 × 1.4, h कितना है, h आपका 2.2 है, प्लस 4/3 मल्टीप्लाई
1.4। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 7 से ये 0.2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.28, और इधर हो जाएगा आपका एलसीएम ले लो 3, अगर एलसीएम ले लोगे इधर हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.28 मल्टीप्लाई, इसको प्लस कर लो 12.2/3। अब इसे सॉल्व कर लो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 गुलाब जामुन का आ जाएगा। 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 45 गुलाब जामुन का निकालना पड़ेगा, और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिरप जो होगा वो उसका 30% होगा। तो हम एक बार ही निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, या वॉल्यूम ऑफ सिरप ही लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 25.05। 45 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने अभी 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, हमें 45 गुलाब जामुन का निकालना था, और इसका 30% निकालना है। 30% मतलब क्या, 30/100। इसे सॉल्व कर लोगे तब जो आंसर आएगा वही आपका। इसका कैलकुलेशन करके आप आंसर निकालोगे तो ये हो जाएगा 338.17 CMQ। अप्रॉक्स इसको करोगे तो ये हो जाएगा 338 CMQ। यही आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, 0 को 0 से कैंसिल कर लेना, और ऊपर जितने भी उस सबको मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड with 4 conical depressions to hold pens. The dimension of the cuboids are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand. जैसा कि फिगर भी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो एक पेन स्टैंड है। पेन स्टैंड का जो शेप है वो क्यूबॉइड का शेप है। उसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशंस बना हुआ है ताकि पेन उसमें होल्ड हो सके। क्यूबॉइड का डायमेंशन गिवन है, यानी L, B और H गिवन है, और जो कॉनिकल पोर्शन है उसका भी H और R गिवन है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन्स। कोन इसमें कितने टोटल 4 हैं, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि टोटल 4 होल्स हमें दिख रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ
वुड हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, L मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच -4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों एच डिफरेंट है और उसकी हाइट है क्यूबॉइड का, और ये एच कैपिटल एच जो है वो हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन का है। L इंटू बी इंटू एच क्वेश्चन में गिवन ही था, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 -4/3 पाई का वैल्यू 22/7। आर कितना है, आर क्वेश्चन में गिवन है 0.5, आर स्क्वायर है 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच गिवन है 1.4। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 15 इंटू 10 इंटू 35 को आप 3.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 525 -7 से तो आप 1.4 को काट सकते हो 0.2 टाइम्स में, फिर 422 और 0.5 सबको मल्टीप्लाई करके अगर 3 से डिवाइड करोगे तब जो आंसर आएगा वो होगा आपका 1.47। दोनों को जब माइनस कर लोगे तो ये हो जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessels, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessels. Number of lead shots आपको find out करने हैं। हाइट ऑफ कॉनिकल वेसल्स गिवन है, रेडियस भी गिवन है, और रेडियस ऑफ लेड शॉट जो कि स्फेयर के शेप में है वो भी गिवन है। आपको नंबर ऑफ लेड शॉट्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो है उसको लेट कर लो। लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स भी n लेट कर सकते हो आप, नंबर ऑफ लेट शॉट्स x भी लेट कर सकते हो। लेट नंबर ऑफ लेट शॉट्स बी n। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ dropped lead shot। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल्स n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्यों लिया, क्योंकि लेड शॉट्स का जो शेप है वो स्फीयर की शेप है। 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3
पाई स्क्वायर एच इक्वल्स एन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब सारे वैल्यू आप पुट कर लो यहाँ, 1/4, 1/3। पाई और पाई को आप चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, दोनों पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गए। आर हमारे पास कितना है, तो आर जो है वो है 5 किसका, कोन का, तो आप लिख सकते हो 5 × 5। एच कितना है कोन का हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। इधर एन मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 4/3। पाई आपने पहले ही कैंसिल कर लिया है। आर क्यू, आर कितना है स्फेरिकल पोर्शन का, आर जो है वो 0.5 है। यहाँ आपको 0.5 3 टाइम्स लिखने पड़ेंगे क्योंकि क्यूब है। चाहो तो आप ये 3 भी कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास बच जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 5 × 5 25 हो जाएगा। 25 8 जा 200 इक्वल्स n मल्टीप्लाई 4। 3 तो मैंने पहले कैंसिल कर लिया, ये हो जाएगा 5 5 25 × 5 125। इसे सॉल्व करोगे तो n इक्वल्स हो जाएगा आपका 200 अपॉन n के साथ जो सब नीचे आ जाएगा, 4 × 0.125 इंटू ए वाला 4। डेसिमल हटाओगे तो 125 में 3 डिजिट है तो 1000 आ जाएगा, यानी डेसिमल आपका कैंसिल हो गया। 4 से 4 5 जा 20, 54 जा 200 हो जाएगा। एक और 4 बच गया, 4 से इसको डिवाइड कर सकते हो, ये हो जाएगा 250। 125 से 250 को अगर डिवाइड करोगे 2 हो जाएगा, 50 × 2 100 होगा। यही आपका आंसर होगा, यानी नंबर ऑफ लेट शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल्स इज 100, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें कह रहा है कि सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass. Use pi equals 3.14. इसमें एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर है, यानी एक बिगर सिलेंडर है, एक स्मॉलर सिलेंडर है। जो बिगर सिलेंडर है उसका हाइट जो है वो 220 सेंटीमीटर है और उसकी डायमीटर 24 सेंटीमीटर है। उसी तरह से जो स्मॉलर सिलेंडर है उसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है, जो कि बड़े सिलेंडर के ऊपर है, और रेडियस उसकी 8 सेंटीमीटर है। आपको ये जो पोल का शेप है उस शेप का मास फाइंड आउट करना। आप फिगर भी देख रहे हो, इसका दैनिक फिगर आप ड्रॉ ही करो, लेकिन कर भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं भी करोगे तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो, कि क्वेश्चन से ही आपको पता चल रहा है कि 2 सिलेंडर है, दोनों का आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम आपको सिलेंडर का पता है, पाई स्क्वायर एच है, तो इसमें दोनों की हाइट और रेडियस आप एक को कैपिटल आर और एक को स्मॉल आर से, उसी तरह हाइट को एक को कैपिटल एच लेट कर लो, एक को स्मॉल एच लेट कर लो। कैपिटल एच और आर जो होगा वो लार्जर सिलेंडर का होगा और स्मॉलर सिलेंडर का स्मॉल आर और एच उसकी रेडियस और हाइट हो जाएगी। हमें क्या निकालना है, पहले वॉल्यूम ऑफ द पोल। तो वही हम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर
प्लस वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई लार्जर के लिए मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। पाई दोनों का सेम है तो आप चाहो तो पाई कॉमन ले सकते हो, इधर बच जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। सारे वैल्यू पुट कर लो। क्वेश्चन में पाई का वैल्यू कह रहा है कि 3.14 लो, तो आप 3.14 ही लिख लो। और आर और एच दोनों का गिवन है, तो कैपिटल आर क्या है हमारा, कैपिटल आर जो है वो है डायमीटर 24 गिवन है, तो रेडियस हो जाएगा 12, तो हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई एच, एच है 220 प्लस स्मॉल आर जो है, स्मॉल आर आपका होगा 8, इसमें गिवन है रेडियस 8 सेंटीमीटर, 8 मल्टीप्लाई 8, और जो स्मॉलर सिलेंडर है उसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, तो एच की जगह 60 लिख लो आप। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 12 इंटू 12 144 मल्टीप्लाई 220 प्लस 64 मल्टीप्लाई 60, ये हो जाएगा आपका 3.14 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब आप प्लस करोगे, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके प्लस करके लिख देता हूँ, 35520 आ जाएगा। दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तब जो आंसर आएगा आपके पास वो होगा 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ पोल निकल गया 111532.8 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या निकालना है, मास ऑफ आयरन। तब हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ आयरन। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 cm³ आयरन का जो मास है वो कितना है, 8 ग्राम है। तो इसमें आपको 8 से मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 8, इतना ग्राम हो जाएगा। अगर इसमें आप 1000 से डिवाइड कर लो तो ये आपका केजी हो जाएगा। 1000 से हमने डिवाइड क्यों किया, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 892.262 kg। ऊपर जो 111532.8 है उसको सबसे पहले आप 8 से मल्टीप्लाई कर लेना और फिर उसमें 1000 से डिवाइड कर लोगे तो डेसिमल में ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उसमें कह रहा है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए हाइट राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर and radius 60 centimeter extending on a hemisphere of radius 60 centimeter is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. इसमें सिलेंडर का रेडियस और हाइट गिवन है और कोन का भी हाइट और रेडियस गिवन है और हेमिस्फेयर भी है जिसका कि रेडियस 60 सेंटीमीटर ही है जो कि इक्विवेलेंट है कोन के रेडियस से। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर जो होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दोनों को प्लस कर लो और उसको सिलेंडर के वॉल्यूम से माइनस कर लो। तो वही हम करने जा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट
वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इक्वल्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच जो है वो सिलेंडर की रिफरेंट है तो इसको हम कैपिटल एच लेट कर लेते हैं, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यू। तो आर जो है आर सबका सेम ही है, चाहे वो सिलेंडर हो, कोन हो या फिर हेमिस्फीयर है, इसलिए मैंने सब जगह स्मॉल आर ही लिया है। अब इसका वैल्यू पुट करके आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। पाई का वैल्यू इसमें 22/7 ही लेना है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर 60 × 60 होगा, या चाहो तो आर तो आप कॉमन भी ले सकते हो। पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है, हाइट कितनी है सिलेंड्रिकल पोर्शन की जो हाइट है वो है 180, तो हम 180 पहले लिख लेते हैं, माइनस चाहो तो इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो आप, तो हमने पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दोनों में से। तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 1/3 एच प्लस 2/3 पाई। अब यहाँ पाई आर स्क्वायर दोनों में है, पाई आर स्क्वायर इकट्ठा ही हमने कॉमन ले लिया, तो अब जो बचेगा आपके पास 180 माइनस 1/3 एच कितना है, एच किसका, एच कोन का, कोनिकल पोर्शन का जो एच है वो है 120 सेंटीमीटर, इधर हमने 120 लिख दिया, प्लस 2/3, यहाँ पाई नहीं होगा 2/3 आर होगा, क्योंकि पाई तो हमने पहले ही कॉमन ले लिया। आर कितना है, आर सबका इक्विवेलेंट ही है 60। अब इसे सॉल्व कर लो आप, पाई आर स्क्वायर 180 माइनस 3 से 120 कैंसिल हो जाएगा 40 टाइम्स में, प्लस 3 से 60 20 टाइम्स में कट जाएगा, 20 × 2 ये भी 40 हो जाएगा। अब इसका पाई आर स्क्वायर ये हो जाएगा 180 माइनस 80। अब चाहो तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना है आपके पास 60 × 60, 180 में 80 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 100। इसको आप सॉल्व कर लो, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पूरा जो सॉल्यूशन आपका आएगा वो हो जाएगा 11,31428.57 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसे मीटर क्यूब बनाना चाहो तो ये हो जाएगा 1.1
31 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, मीटर क्यूब बनाने के लिए इसमें डिवाइड करेंगे 1131428.57 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है या सेंटीमीटर क्यूब है, इसीलिए 3 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर होगा उससे डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज इट सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 cm3. Check whether she is correct. Taking the above as the inside measurement and pi equals 3.14. फिगर में आप देख रहे हो एक स्फेरिकल पोर्शन है, उसके ऊपर क्या है, एक सिलिंड्रिकल उसका नेक है। जो ग्लास है उसका जो नेक है वो सिलिंड्रिकल है। अब हम क्या करेंगे, सिलेंडर और स्फीयर दोनों का वॉल्यूम निकाल के हम प्लस कर लेंगे, वही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वेसल्स। फिर जो आंसर आएगा वो मैच करेंगे कि जो गिवन आंसर है 345 उसके इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वेसल्स इक्वल्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की रेडियस डिफरेंट है, इसीलिए इसका कैपिटल आर लिख लेते हैं हम, पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट कर दो 4/3। पाई चाहो तो आप कॉमन ले सकते हो, या वैल्यू पुट कर सकते हो 3.14। आर स्फेरिकल पोर्शन का जो आर है वो है 8.5/2, क्योंकि 8.5 क्या है, 8.5 क्वेश्चन में गिवन है कि उसका डायमीटर है, तो आप इसको लिख सकते हो 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 मल्टीप्लाई 8.5/2 प्लस पाई आर स्क्वायर 3.14 इंटू सिलिंड्रिकल का रेडियस क्या है, सिलिंड्रिकल पोर्शन का जो रेडियस है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस 1 होगा, 1 इंटू 1 इंटू सिलिंड्रिकल पार्ट का जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है। इसे आप सॉल्व कर लोगे तो वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे और उसे 3 से डिवाइड करोगे तब जो आपका आंसर आएगा वो होगा 321.392 प्लस 3.14 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 25.12। दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 346.512। इसको अगर अप्रॉक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन क्या गिवन था, 345, देयरफॉर सी इज रोंग, यानी उसके जो आंसर थे वो रोंग थे। इस तरह से आपका ये लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गया।